जय बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। जय बोलिए इस युग के आचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विमल सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की जय। सभी को उन्हें जय जिनेन्द्र, जय तु जलंदो। हम सभी लोग तत्वार सूत्र के स्वाध्याय में निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। 148 कक्षाएं कल तक आपकी पूरी हो चुकी थी। 149वीं कक्षा आज यहाँ पर प्रारंभ होने जा रही है। नवम अध्याय के 45 सूत्र कल तक की कक्षा में हमने कर लिए थे। इस अध्याय में अब 2 सूत्र बचे हैं, 46वां और 47वां। ध्यान का वर्णन हमने बहुत अच्छे से पिछले सूत्रों में सीखा और उस ध्यान को करने में किस प्रकार से असंख्यात गुणे कर्मों की निर्जरा आगे आगे के गुण स्थान में जीव को होती है, इसको समझने के लिए 45वें नंबर का सूत्र कल की कक्षा में हमने देखा। आज की कक्षा को प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। उसके बाद 45 सूत्रों का साथ साथ वाचन करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, एक साथ मिलकर के दोहराएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय हो। अब सभी लोग अपनी पुस्तकें नोटबुक निकाल लीजिए जहाँ भी आपने सूत्र लिखे हैं। आश्रव निरोध संवरः सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिशह जय चारित्रयी तपसा निर्जरा च सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ईर्याभाषेषणादान निक्षेपोत्सर्गाः समीतयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शोच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्याशरण संसारे कत्वान्यत्वा शुच्याश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यातत्वानुचिंतनम अनुप्रेक्षा मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिशोधव्या परिशः क्षुत पिपासा शीतोष्णदंशमशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषध्या सय्या आक्रोशवद याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांप्राय छदमस्त वीतरागयोश्च चतुर्दशः एकादश जिने बादर सांप्राये सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतरायोर दर्शनालाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निषध्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्कार वेदनीय शेषा एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्ने कोनविंशते सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यातमिति चारित्रम अंशनावमोदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तपः प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युन्तरम नव चतुर्दश पंच द्विवेदा यथाक्रमं प्राग ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग
तपश्चेद परिहारोपस्थापना ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्षिग्लान गढ़ कुल संग साधु मनोज्ञानाम वाचना प्रक्षणानुप्रेक्षाम न्याय धर्मोपदेशा बाह्याभ्यंतरोपद्यो उत्तम सहननस्यैकाग्रचिंता निरोधो ध्यान मांत्र मुहूर्तात् आर्तरौद्र धर्म शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्तमनोज्ञस्य संप्रयोगे तदिप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतं मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तद्विरत देशविरत प्रमत्त संयतानां हिंसा नृतिस्ते विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रम विरत देश विरतयो आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम शुक्ले चाधे पूर्विद परे केवलिनः पृथकत्वैक द्वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तिनी त्रेक योग का योगा योगानाम एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम वितर्कः श्रुतम विचारो अर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वृत्तानंद वियोजक दर्शन मोह छपकोप शमक कोप शांत मोह छपक क्षीण मोह जिना क्रमशो संख्ये गुण निर्जरा। इस प्रकार से हमने कल 45वें सूत्र तक अध्ययन कर लिया था। एक बार पुनः जल्दी से जो 45वें नंबर का सूत्र हमने देखा उसका हम रिवीजन करेंगे कि किस प्रकार से असंख्यात गुणे कर्मों की निर्जरा अलग अलग जीवों को होती है उनके गुण स्थान की दृष्टि से। पहला देखा हमने सम्यक दृष्टि, श्रावक, वृत्तानंद, योजक, दर्शन मोह छपक, फिर उपशमक, दर्शन मोह छपक के बाद उपशमक, फिर उपशांत मोह छपक, फिर क्षीण मोह और अंत में जिना। तो आचार्य महाराज यहाँ पे कहते हैं कि असंख्यात गुणे कर्मों की निर्जरा इन प्रत्येक 9 जो श्रेणी बताई हैं 14 गुण स्थानों को इन 9 भागों में बांटा गया है, क्योंकि शुरू के जो गुण स्थान हैं उनसे ज़्यादा असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होना प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है, उसको सम्यक ज्ञान होने के बाद में उसको सच्चा श्रद्धान हो जाता है कि जिनेंद्र भगवान की वाणी है वही परम सत्य है। इस 3 लोक का क्या आकार है, क्या संरचना है और इसमें किस प्रकार से जीवों की दशा है, आत्मा के बारे में उसे ज्ञान हो जाता है, भेद विज्ञान की उसे जानकारी हो जाती है। इस जानकारी का नाम ही सम्यक दर्शन है। और इसमें जब जानकारी होने के बाद में पूर्ण श्रद्धान हो जाता है, फिर वह मिथ्या दर्शन से ऊपर उठ के उस जीव का गुणस्थान कौन सा हो जाता है, सम्यक दृष्टि वाला गुणस्थान हो जाता है। और तुलनात्मक रूप से यदि देखा जाए तो मिथ्या दर्शन में जो अनंत जीव इस पूरे संसार में ठसाठस भरे हुए हैं, उनकी तुलना में उसको असंख्यात गुणे कर्मों की निर्जरा अधिक होती है। उसके बाद अब सम्यक दृष्टि श्रावक तो बन गया, परंतु अभी उसने कुछ भी चारित्र का धारण नहीं किया, उस मोक्ष मार्ग के पथ पर आगे नहीं बढ़ा था। अब चारित्र का धारण करते ही यदि जीव ने एक देश चारित्र यानी श्रावक के व्रत अंगीकार कर लिए, यानी प्रतिमाओं को धारण कर लिया, जो पूर्वाचार्यों द्वारा रचित ग्रंथों के आधार से जो प्रतिमाओं का वर्णन यहाँ पर किया गया है अन्य अन्य ग्रंथों में, तो उसका गुण स्थान कौन सा पहुँच जाता है, 5वां गुण स्थान उसका पहुँच जाता है। और 11 प्रतिमाओं की श्रेणी यहाँ पर दिगंबर परंपरा के अनुसार आचार्यों ने बताई है, जिसमें अंतिम श्रेणी के बाद में 11वीं के बाद सीधे अगर आगे बढ़ना है तो निर्ग्रंथ अवस्था होती है। क्षुल्लक, क्षुल्लिका, ऐलक इत्यादि ये सभी 11वीं प्रतिमा तक होते हैं। उससे पूर्व तक घर में रह के ही आप अपने व्रतों का, नियमों का संयम के साथ
पालन कर सकते हैं तो उन सबको क्या बोलते हैं, एक देश व्रत या अणुव्रतधारी। पंचम गुण स्थान उनका होता है। श्रावक बनने के बाद में आपके कर्मों की निर्जरा प्रति समय आम तौर पर जो सम्यक दृष्टि लोग हैं उनकी तुलना में अधिक होती है। विरत, विरत का तात्पर्य है जब निर्गंत मुनि महाराज बन गए, छठवें या सातवें गुण स्थान में जब आप पहुंच गए, सातवें गुण स्थान में बताया था जब वह अप्रमत्त संयत होते हैं यानी कि प्रमाद बिल्कुल नहीं रहता, उस समय वह सातवें में पहुंच जाते हैं। और आमतौर पर जब निर्गंत मुनि महाराज होते हैं वह छठे गुण स्थान में रहते हैं, क्योंकि प्रमत्त संयत यानी कि प्रमाद के साथ संयम उनका बना रहता है। तो उनकी असंख्यात गुणे कर्मों की निर्जरा श्रावक की तुलना में अधिक होती है। उसके बाद देखा था हमने अनंत वियोजक। अनंत वियोजक का क्या तात्पर्य था, जब अनंतानुबंधी कषाय उनके क्या होती है, उसकी विषय योजना वे जीव करते हैं। यानी कि कोई भी अनंतानुबंधी कषाय का यदि संयोग बना तो उसकी विषय योजना, अनंतानुबंधी कषाय की विषय योजना करने वाले जो जीव हैं वह चारों गतियों में किसी भी गति के हो सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि वे मनुष्य पर्याय के ही हों या निर्गंत मुनि महाराज हों, परंतु उनकी जो असंख्यात गुणे कर्मों की निर्जरा पिछले की तुलना में होगी वो प्रति समय हमेशा नहीं होगी, केवल जिस समय वो अनंतानुबंधी कषाय की विषय योजना कर रहे हैं उसी अंतर्मुहूर्त के लिए होगी, परंतु तुलनात्मक रूप से इतनी अधिक होगी जितनी कि छठे और सातवें गुण स्थान वाले जो मुनि महाराज हैं उनसे भी ज़्यादा होगी। उसके बाद हमने देखा दर्शन मोह छपक, यानी कि दर्शन मोहनीय का छपक करने वाले गुण स्थानों की चर्चा में हमने दो श्रेणियां देखी थी। आपने कल कक्षा में रिवाइज भी किया था और आपको होमवर्क दिया था कि गुण स्थान वाला चैप्टर आपने फिर से रिवाइज करना है, आपने कर लिया होगा। तो आठवें गुण स्थान के बाद दो श्रेणी बताई गई थी, एक छपक श्रेणी और एक उपशम श्रेणी। छपक श्रेणी वाले कर्मों का क्षय करते हुए यानी कि समाप्त करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं और 10वें गुण स्थान में पहुंचने के बाद सीधे जंप लगा के 12वें में जाते हैं और 12वें के बाद 13वें और 14वें भी जीव पहुंच जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो उपशम श्रेणी वाले जीव होते हैं वो चूँकि कर्मों को दबाते हुए जाते हैं, वो आगे बढ़ते बढ़ते 11वें गुण स्थान तक तो पहुंच जाते हैं, परंतु उसके आगे नहीं जा पाते। 11वें के बाद उनको वापस नीचे लौट कर आना पड़ता है और यदि उनका मोक्ष मार्ग प्रशस्त है तो वह बाद में दोबारा आगे बढ़ सकते हैं, परंतु उनको छपक श्रेणी में ही बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, दर्शन मोह छपक, यानी दर्शन मोहनीय कर्म का जो मोहनीय कर्म के भेद बताए थे, एक चारित्र मोहनीय और एक दर्शन मोहनीय, तो उसका छपक करने वाले आगे बढ़ते जाते हैं। छायक सम्यक दृष्टि भी इन्हें बोलते हैं। इनकी पिछले की तुलना में अनंतानुन असंख्यात गुणे कर्मों की निर्जरा अधिक होती है। उसके बाद उपशमक, उपशमक बोलते हैं जो उपशम श्रेणी में बढ़ने वाले जीव हैं। 8वें 9वें और 10वें यानी कि अपूर्व करण वाले गुण स्थान तक उनको तीनों को मिला के उपशमक श्रेणी वाले यानी चारित्र मोहनीय का उपशम करने वाले जो जीव हैं उनकी पिछले की तुलना में अधिक होती है। उसके बाद 7वां हमने देखा था उपशांत मोह छपक, यानी कि अब छपक श्रेणी वाले जो जीव हैं उपशांत मोह छपक, यानी कि ये जो उपशम श्रेणी वाले थे उनका मोह एकदम शांत हो गया है, लेकिन अभी क्षय नहीं हुआ, 11वें गुण स्थान में भी पहुंच चुके हैं, तो पिछले की तुलना में उनको असंख्यात गुणे कर्मों की निर्जरा अधिक होती है। और 8वां लास्ट में है यहाँ पर क्षीण मोह, यानी कि जो छपक श्रेणी में 6 वाले करते हुए आगे बढ़े थे, तो 8वें गुण स्थान जो 12वें गुण स्थान में पहुँच गए हैं उनका मोह पूरी तरह से क्षय हो गया है और 12वें के अंत में जैसे ही वे पहुँचते हैं उनका चारों प्रकार का घातीय कर्म का भी नाश हो जाता है। तो उस घातीय कर्म का नाश होने से पहले तक उनको 12वां गुण स्थान बोला जाता है। नाश होने के तुरंत बाद
वे कौन से गुण स्थान में पहुंच जाते हैं? 13वें गुण स्थान में अरिहंत बन जाते हैं। तो उनको बोला जिनाह। जिनाह माने जिनेंद्र भगवान, उनकी 12वें की भी तुलना में बहुत ज़्यादा कर्मों की निर्जरा होती है, असंख्यात गुणे कर्मों की। जिनाह के अंदर आमतौर पर जो केवली भगवान में है वे भी आ सकते हैं, और 14वें गुण स्थान में प्रवेश करने वाले जब सारे की सारे 8 की 8 घातीय कर्म और अघातीय कर्म दोनों का नाश हो जाता है, 4 घातीय और 4 अघातीय, तो वह 14वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं। उनके शरीर इत्यादि भी नहीं रहता, फिर वे सिद्ध बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने कल देखा कि ये जो हमने 9 श्रेणियाँ यहाँ पर पढ़ी, इनमें प्रत्येक में पिछले की तुलना में असंख्यात गुणे कर्मों की निर्जरा अधिक हो रही है। तो आप समझ लीजिए कि कितने सारे कर्म हमारी आत्मा से चिपके हुए हैं कि प्रति समय ये जीव अपने पिछले की तुलना में असंख्यात गुणे कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं, फिर भी समाप्त नहीं हो रहे। तो इससे हमने क्या सीखा? अभी इस वाले पूरे के पूरे 9 चार्ट जो बनाए हमने, कि यदि आप गृहस्थ में रह रहे हैं, तो यदि आप गृहस्थ में रहते हुए थोड़े से नियम ले लेते हैं, यदि 1 प्रतिमा भी धारण कर लेते हैं, 2 प्रतिमा भी धारण कर लेते हैं, तो जितना आपका बचा हुआ मनुष्य भव है उसको आप निश्चित तौर पर बहुत सफल बना लेंगे। क्योंकि प्रति समय यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया है कि मान लीजिए आपकी आयु 40 वर्ष की है और 20 वर्ष अभी अंदाजन या 30 वर्ष आपको लगता है कि मैं स्वस्थ तरीके से जी सकता हूँ, तो 30 वर्ष में आप लगाइए कितने समय होंगे आपके पास। समय की वर्णन क्या है? सेकंड का भी असंख्यातवां भाग जिसका पुनः विभाजन नहीं किया जा सकता। तो उस प्रति समय में आपके असंख्यात गुणे कर्मों की निर्जरा आमतौर पर जो साधारण सम्यक दृष्टि जीव हैं उनसे अधिक हो सकती है। तो आपको अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। कभी भी ऐसा कोई निमित्त मिले जिसमें आपको ऐसे भाव आ रहे हैं कि हमें भी प्रतिमाओं को धारण करना है, तो कभी भी किसी के कहने सुनने में पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें तुरंत ही ऐसा सद्कार्य कर लेना चाहिए। और यदि आप श्रावक बन चुके हैं, प्रतिमाओं को ले चुके हैं और आपको लगता है कि मेरा बचा हुआ मनुष्य भव अत्यधिक सफल हो सकता है, मेरे और ज़्यादा कर्मों की निर्जरा हो सकती है, तो यदि आपको कभी भी निमित्त बने, आपके दृढ़ संयम, आपका तप इतना विशाल हो कि यदि आपको मुनि महाराज बनने का भी अगर आपको समय आए तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके मुनि महाराज बनते ही क्या हो जाएगा? श्रावक की तुलना में भी असंख्यात गुणे कर्मों की निर्जरा प्रति समय अधिक होगी। सब्जेक्ट 2 कि यदि आप मुनि महाराज के जो चारित्र है, जो उनके मूल गुण हैं, जो उनके उत्तर गुण हैं, उनका निर्दोष पालन कर रहे हैं, उसकी चर्चा करने के लिए कि मुनि महाराज के कैसे गुणों की कैसे कैसे वे पालन करते हैं, आचार्य महाराज ने अगला सूत्र दिया है 46वें नंबर का सूत्र, उसको हम आज की चर्चा में रखेंगे। लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपके पास आप जितना भी नियम संयम रखते हैं, यदि प्रतिमाओं को धारण नहीं करते हैं, तो आप मान लीजिए महीने में 1 दिन आप ऐसा नियम बना सकते हैं कि आप श्रावक की तरह रहेंगे, आप बाहर का नहीं खाएंगे, आप श्रावक के जो मूल गुण बताए गए हैं उनका पालन करेंगे, है ना। तो उस प्रकार से आपको कम से कम 1 दिन का तो फल मिलेगा। हफ्ते में 1 दिन रख सकते हैं, 15 दिन में पाक्षिक आप रख सकते हैं, है ना। इसीलिए श्रावक को पाक्षिक श्रावक भी बोला गया है। तो आपको ध्यान रखना है, इन सबको पढ़ाने का, इन सबको समझने का फायदा तब है जब थोड़ा थोड़ा हमारे चारित्र में भी वृद्धि हो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग पे बढ़ना है तो मात्र दर्शन से काम नहीं चलेगा। मात्र दर्शन के बाद यदि ज्ञान भी हो गया तो उससे भी काम नहीं चलेगा। ज्ञान के साथ चारित्र तो लाना ही पड़ेगा, तभी मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो सकता है। तीनों में से एक भी मिसिंग होगा तो कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। चारित्र बहुत ज़रूरी है, लेकिन मात्र सीधे चारित्र को धारण कर लेना,
सम्यक दर्शन का अभाव होना या सम्यक ज्ञान का अभाव होना, तो ऐसे चारित्र का भी कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पर 46वें नंबर का सूत्र आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें आचार्य महाराज बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो मुनि महाराज हैं, जो छठे गुण स्थान में प्रवेश कर चुके हैं और वह अपनी अपनी ध्यान की अवस्था में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो उनमें उस ध्यान की अवस्था में और उनकी आमतौर पर जो बाह्य प्रवेश है उसके आधार पर क्या क्या भेद हो सकते हैं। चलिए 46वें नंबर का सूत्र लेते हैं। पुलाक, बकुश, कुशील निर्ग्रंथ, कुशील निर्ग्रंथ, स्नातका निर्ग्रंथा, स्नातका निर्ग्रंथा, दोबारा से पढ़ेंगे इस सूत्र को। पुलाक, बकुश, कुशील निर्ग्रंथ, स्नातका निर्ग्रंथा। तो अभी ध्यान का वर्णन चल रहा था, उसके बाद आचार्य महाराज ने किस प्रकार से अगले अगले गुण स्थानों में पहुंचने के बाद पिछले गुण स्थान की तुलना में किस प्रकार से संख्यात गुण कर्मों की निर्जरा अधिक होती है यह बताया। उसके बाद यहाँ 46वें के सूत्र में थोड़ा सा मुनि महाराजों की चर्चा करी कि मुनि महाराज के किस प्रकार से भेद हो सकते हैं। सबसे पहला लिया पुलाक, उसके बाद बकुश, उसके बाद कुशील, उसके बाद निर्ग्रंथ, स्नातका निर्ग्रंथा। इनमें से कई शब्द ऐसे हैं जिनके पर्यायवाची शब्द भी हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, एक ही सूत्र में 2 बार निर्ग्रंथ शब्द का प्रयोग किया गया और दोनों का अर्थ थोड़ा थोड़ा सा अलग है। तो एक ही सूत्र में आचार्य महाराज ने दोनों पर्यायवाची शब्द यहाँ पर लेने का प्रयास किया है। इसकी टीकाओं से हमें समझना पड़ता है कि आचार्य महाराज ने 2 बार निर्ग्रंथ क्यों लिया। जैसे हम दिगंबर मुनि महाराज को आम तौर पर निर्ग्रंथ मुनि महाराज बोल देते हैं, है ना। तपस्या हमने पहले भी भेद देखे थे, जब हमने परिचय में देखा था ना कि किस प्रकार से मुनि महाराज के कैसे कैसे 22 परिचय हो सकते हैं। उसके बाद हमने इसी अध्याय में पहले देखा था कि कैसे कैसे उनकी दृष्टि से उनके भेद बताए गए थे। तो यहाँ पर निर्ग्रंथ मुनि महाराज का मतलब क्या है, ये जो बाद वाला निर्ग्रंथ है उसका मतलब है आम तौर पर सभी 6वें गुण स्थान के मुनि महाराज या 7वें गुण स्थान के जिन्होंने सब कुछ परित्याग कर दिया है, महाव्रतों को धारण कर लिया है, दिगंबर अवस्था को अंगीकार कर लिया है, निर्ग्रंथा। निर्ग्रंथा के ये 1, 2, 3, 4 और 5 भेद हैं। अब उसमें भी एक निर्ग्रंथ, यानी कि जब अंदर से दोबारा निर्ग्रंथ आ गया तो इसका मतलब इसका शाब्दिक अर्थ लेंगे। पहले हमने मति ज्ञान में भी ऐसे ही बहुत सारे शाब्दिक अर्थ देखे थे। आमतौर पर जब ज्ञान की चर्चा करी थी तो वहाँ पर बहुत सारे ज्ञान है, अगर एक साथ लेंगे तो एक ही अर्थ है, और डिटेल में डीपली जाएंगे तो इनका शाब्दिक अर्थ थोड़ा सा लिया जाएगा कि इनमें बाह्य परिवेश की अपेक्षा से उनमें किस प्रकार से उनका आचरण बदल जाता है बाह्य दृष्टि से। तो उस हिसाब से ये 5 प्रकार के भेद निर्ग्रंथा यानी कि दिगंबर मुनि महाराज के बताए गए हैं। एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले है पुलाक। पुलाक का मतलब क्या है? मुनि महाराज के आपने बहुत बार सुना होगा 28 मूल गुण होते हैं जो उनको चर्या में निरंतर प्रतिदिन प्रति समय पालन करने होते हैं, तभी वह मुनि महाराज कहलाते हैं। ऐसा नहीं है कि मात्र वस्त्र का त्याग कर दिया उसके बाद मुनि महाराज बन गए। सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है, बाहरी परिवेश का त्याग कर दिया, परिज्ञा छोड़ दी और मुनि महाराज बन गए। केवल उतने मात्र से काम नहीं चलता। मुनि महाराज तब कहे जाते हैं, हमने पहले भी कई बार शब्द का प्रयोग किया है, जो निर्दोष रीति से अपने सभी मूल गुणों का और उत्तर गुणों का पालन करते हैं। यदि उस चर्या में वह प्रति समय प्रतिदिन
व्यवहारिक दृष्टि से वर्तमान परिवेश का आश्रय लेकर यदि उसमें दोष लगाते हैं और उसमें प्रमाद करते हैं अपनी किसी भी चर्या में, तो उनका भले ही बाह्य परिवेश में मुनि महाराज हों, आंतरिक रूप से अभ्यंतर रूप से उनमें दोष लग जाता है और वह भावलिंग होने के बाद भी उनका क्या रहता है, उनका दिगंबर अवस्था नहीं मानी जाती। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि भावलिंग तो बना हुआ है पुलाक का मतलब, लेकिन कभी कभी किसमें दोष लग रहा है, मूल गुण। दो प्रकार के गुण हैं, एक मूल गुण और एक उत्तर गुण। मूल गुण का मतलब क्या होता है, जिनको पालन करना बिल्कुल अनिवार्य है, उसके बिना वे मुनि महाराज नहीं माने जाएंगे। तो ये जो पुलाक वाले हैं ये क्या कर रहे हैं, कभी कभी किंचित कदाचित भूलवश गलती से मूल गुण में थोड़े बहुत दोष लग जाते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था कि हमने किस प्रकार से उनकी चर्या रहती है, किसी भी नियम लिया गया है ना, अत्याचार, अनाचार, हमने पढ़े थे ना शब्द बहुत अच्छे से जब व्रतों के वर्णन किया था। अनाचार हो गया, अब तो क्या हो गया कि अब तो व्रत रहे नहीं, अत्याचार में भूलवश कोई गलती हो गई, उसको सुधार कर लिया और पुनः उसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई, सही तरीके से प्रायश्चित ले लिया। ऐसे ही यहाँ पर पुलाक मुनि महाराज कौन से हैं, जो थोड़ा बहुत दोष अपने मूल गुणों में कभी कभी लगा लेते हैं, परंतु भावलिंग जो है उनका, जो भावों से जो उनका लिंग है यानी कि निर्ग्रंथ, तो वो रहते ही हैं। मूल गुणों में कभी किसी कारण से दोष लग गया। अब मान लीजिए आपने देखा होगा निर्ग्रंथ मुनि महाराज हैं, कभी धर्म प्रभावना के कारण से उनको कहीं पर कोई कार्य करना पड़ गया, समय अधिक या कम हो गया, जिसकी वजह से जो उनके मूल गुण के जो अनिवार्य कृत्य थे वो थोड़ा आगे पीछे हो गए, रह गए, पूरे समय पर पूरे नहीं हो पाए, तो कभी कभी दोष लग गया है ना, उसमें प्रतिदिन ऐसा कार्य नहीं किया, तब क्या कहेंगे उनको, पुलाक। जो आचार्य महाराजों ने इसकी परिभाषा अन्य ग्रंथों में बताई है, सर्वार सिद्धि आदि, वहाँ का आश्रय लेकर हम आपको बता रहे हैं। पुलाक में क्या है, 28 मूल गुण जो हैं उनमें कभी कभी दोष लग जाता है, परंतु भावलिंग बना रहता है। यदि हमेशा ही दोष लग गया तो वो मुनि महाराज रहे ही नहीं, आप उसकी चर्चा हटा दीजिए, वो तो निर्ग्रंथ है ही नहीं। भले ही उनका बाह्य परिवेश निर्ग्रंथ है, परंतु यदि वह प्रतिदिन दोष लगा रहे हैं, उसमें अपना प्रमाद रख रहे हैं, वह कार्य कर ही नहीं रहे, जो आचार्यों ने, पूर्वाचार्यों ने अरिहंत भगवान की वाणी से जो विधि आई है उसका पालन यदि नहीं कर रहे, अपने हिसाब से चीज़ें चला रहे हैं, तो वह निर्ग्रंथ हैं ही नहीं। यहाँ पर वो निर्ग्रंथ रहते हैं, परंतु थोड़े बहुत उनमें कमी अधिक ज़्यादा हो जाती है। दूसरे मुनि महाराज कौन से हैं, बकुश। बकुश का क्या तात्पर्य है, बकुश में कहा इनसे थोड़े से ऊपर हैं, मूल गुण में बिल्कुल दोष नहीं लगाया। कभी भी मूल चर्या का ऐसा कभी नहीं होता जिसमें पालन ना करें, वो पूरे के पूरे मूल गुणों का पालन करते हैं, परंतु क्या हैं, उनके पास भले ही चाहे संयम के उपकरण हैं, पीछी है, कमंडल है, हर समय उसमें दिमाग लगा रहता है, मेरी पीछी बहुत सुंदर हो, मेरा कमंडल, मेरे जो भी उपकरण हैं बड़े सुंदर होने चाहिए, विशेष होने चाहिए। तो जिनका थोड़ा सा मन मोह में रचित है, अपने जो संयम के उपकरण हैं उनमें भी मोहित होकर वह रहते हैं, और थोड़ा थोड़ा जैसे उनका शरीर है तो उसकी गिलानी को दूर करने के लिए, उसको साफ करने के लिए कि मैं बड़ा सुंदर दिखूं, है ना, मैं बहुत ही विशेष प्रकार से मेरी ख्याति हो, तो थोड़ा बहुत ध्यान उनका यदि मन उधर भटकता रहता है, तो ऐसे मुनियों को क्या बोलते हैं, बकुश। इसके लिए जो शास्त्रों में वर्ड प्रयोग किया, चितकबरा आचरण। चितकबरा होता है ना, जैसे चेक वाला आपने देखा होगा, काला सफ़ेद जैबरा टाइप का, चितकबरा उसको बोलते हैं। चितकबरा आपने रंग भी देखा होगा कपड़े पे, यानी कि चितकबरा आचरण,
यानी कि कभी बहुत अच्छा और कभी थोड़ा सा उनका मोह अपने उपकरणों की तरफ चला जाता है, अपने जो बाहरी परिवेश हैं, शरीर की सुंदरता की तरफ उनका मोह चला जाता है कि मैं बहुत सुंदर दिखूं। जब निर्ग्रंथ बन गए, आत्मा और शरीर अलग अलग है, तो क्यों अपने शरीर की सुंदरता पे ध्यान देना। पुराने पूर्वाचार्यों के ग्रंथों से, प्रतिमान योग से देखिए किस प्रकार से कामदेव वाले शरीर वाले भी जीवों ने जब निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण किया तो उन्होंने भी किस प्रकार से समाधि की तरफ जाते हुए अपने शरीर को क्रश किया, उससे मोह पूरी तरह से त्याग दिया। तो इसीलिए इसमें थोड़ा बहुत दोष आचार्यों ने बताया है, मूल गुणों में बिल्कुल दोष नहीं लगाया, परंतु ऊपरी ऊपर बाहरी परिवेश में थोड़ा बहुत मोह उनके आ जाता है। तो चित्कबरा आचरण होने की वजह से उनके लिए जो शब्द प्रयोग किया गया उसको क्या कहा? बकुश। याद रहेगा अब आपको। तीसरा कुशील। अब कुशील एक तो होता है जो शील का पारण करते हैं, यहाँ पर कुशील शब्द का कुछ और अर्थ लिया गया है ना। आपने देखा होगा ना, जो हमने 5 प्रकार के व्रत देखे थे, कुशील ब्रह्मचर्य का विपरीत होता है वैसे अगर देखा जाए, लेकिन यहाँ पर अगर वो वाला अर्थ देखेंगे, अगर किसी मुनि महाराज का ब्रह्मचर्य व्रत का पालन ही नहीं है तो वो तो मुनि महाराज ही नहीं रहे, है ना। तो इसलिए यहाँ पर वह अर्थ नहीं लिया गया है, यहाँ पर इसी अर्थ में लेंगे हम मूल गुण और उत्तर गुण की तुलना में। तो यानी कि कुशील का आचार्यों ने 2 प्रकार से फिर फर्दर भेद किया है, एक प्रतिसेवना कुशील और दूसरा कषाय कुशील। प्रतिसेवना कुशील क्या होता है? ऐसे मुनि महाराज जो मूल गुणों में बिल्कुल दोष नहीं लगाते, परंतु मूल गुण के चर्या का पालन करने के लिए जो उत्तर गुण होते हैं, कभी चर्चा का समय आएगा तो मूल गुण और उत्तर गुण की लिस्ट भी आपको समझा देंगे, है ना। इस कक्षा को पूरी होने के बाद कोशिश करेंगे कि मूल गुण कौन से होते हैं, उत्तर गुण कौन से होते हैं, उसकी चर्चा भी थोड़ी सी कर लेंगे। जो मूल गुण में दोष नहीं लगाते, परंतु उत्तर गुणों में जो बाहरी गुण हैं उनमें थोड़ा बहुत दोष लग जाता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? प्रतिसेवना कुशील। जो कुशील के 2 भेद हैं, उसमें पहला वाला। दूसरा कषाय कुशील। कषाय कुशील में हमने जो अनंतानुबंधी कषाय वाला चैप्टर देखा था मोहनीय कर्म का, अनंताबंधी क्या थे? क्रोधमान माया लोभ। उसके बाद लास्ट में उसमें क्या था? एक था प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और फिर था संजुलन। यानी कि संजुलन यानी कि थोड़ी बहुत कषाय ज्वलित रह जाती है, संयम के साथ थोड़ी बहुत कषाय ज्वलित रह जाना, उसको क्या कहलाते हैं? संज्वलन कषाय। तो कषाय कुशील का क्या तात्पर्य है? जब उन्होंने संजुलन कषाय के अलावा अन्य कषायों को पूरी तरह से जीत लिया है, यानी कि बाकी जो कषाय थी मोहनीय कर्म में हमने भेद देखे थे चारित्र मोहनीय में, तो बाकी जो आपकी प्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानावरण, अनंतानुबंधी, इनको जीत लिया है। संजुलन कषाय थोड़ी बहुत शेष रह गई है, उनको कषाय कुशील नामक मुनि महाराज कहा जाता है। उसके बाद आए हम निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ में हमने बताया था साधारण तौर पर निर्ग्रंथ का मतलब है सभी दिगंबर मुनि महाराज, और यहाँ पर क्योंकि विशेष अर्थ लेकर अंदर दोबारा निर्ग्रंथ शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसका अर्थ क्या है? जो 11वें और 12वें गुण स्थान तक मुनि महाराज पहुँच गए, तब करते करते उपशम श्रेणी में थे वो 11वें में पहुँच गए, और छपक श्रेणी वाले जो थे वो 12वें में पहुँच गए। तो वहाँ पहुँचने वाले मुनि महाराजों को क्या कहते हैं? निर्ग्रंथ। एक निर्ग्रंथ शब्द में सभी मुनि महाराज आ जाते हैं। विशेष अर्थ के रूप में जब दोबारा से निर्ग्रंथ लिया तो यहाँ पर जो इसका अर्थ आचार्यों ने किया, तो 11वें और 12वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज जो मोहनीय कर्म का उपशम अथवा पूर्ण क्षय कर लेते हैं। 11वें में क्या होते हैं? जो पूरी तरह से उपशम कर लेते हैं, और 12वें में जो पूरी तरह से क्षय कर लेते हैं। यदि 12वें गुण स्थान की दृष्टि से देखा जाए तो जब इस गुण स्थान में वे पहुंच जाते हैं तो अंतर मुहूर्त के बाद उन्हें केवल ज्ञान, केवल दर्शन हो जाता है, उनका मोहनीय कर्म पूरी तरह से क्षय हो जाता है। उससे ठीक पहले की श्रेणी 12वां गुण स्थान कहलाती है, उसको निर्ग्रंथ कहते हैं। स्नातका, 5वां क्या है? स्नातक। सुना हुआ शब्द लग रहा है?
आप ग्रेजुएट को भी स्नातक बोलते हैं ना इंग्लिश में, यानी कि आपने ग्रेजुएशन कर ली, है ना। पहले ज़माने में ग्रेजुएशन ही सबसे बड़ी पढ़ाई होती थी, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं होती थी, तो इसीलिए स्नातक को ग्रेजुएशन इंग्लिश में कहा गया। तो स्नातक का मतलब अब पूरी पढ़ाई कर ली, अब इसके बाद आगे कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर पूरी पढ़ाई का क्या मतलब है? पूरी पढ़ाई 12वीं के बाद कौन सी होगी? 12वें गुलिस्तान के बाद जब भगवान बन गए तो अब ग्रेजुएट हो गए, यानी कि स्नातक बन गए। केवली भगवान को भी निर्ग्रंथा लिया। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर कही है। आप कभी भी चरित्रों के माध्यम से यदि पढ़ेंगे, समूह शरण में भी यदि भगवान को विराजमान यदि आप देखेंगे, तो वहाँ आप विशेष तौर पर देखिएगा कि भगवान की जो वहाँ पर चित्र बनाया जाता है वो निर्ग्रंथ मुनि महाराज का ही बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल ज्ञान होने के बाद उनके ऊपर वस्त्र आ जाएं, उनके आभूषण आ जाएं, या उनको बहुत ज़्यादा सुसज्जित किया जाए। उनका समूह शरण तो बहुत सुंदर होता है, उनके ऊपर छत्र भी होते हैं, महामंडल भी होते हैं, उनके चारों तरफ बहुत बड़े बड़े परपाटे होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन मुनि महाराज उस समूह शरण में लगी हुई पांडुक शिला को भी टच स्पर्श नहीं करते, उससे भी ऊपर अपने हवा में ही वो विराजमान होते हैं और निर्ग्रंथ अवस्था में ही रहते हैं। तो उन मुनि महाराजों को भी स्नातक मुनि महाराज कहते हैं, भले ही वह अरिहंत अवस्था में पहुंच चुके हों। उसके बाद भी क्या रहते हैं? वो मुनि महाराज ही रहते हैं, जब तक कि वे सिद्ध नहीं बन जाते। तो अरिहंत भगवान का दूसरा नाम क्या है? आज हमने सीखा अरिहंत भगवान का पर्यायवाची शब्द स्नातक निर्ग्रंथ, स्नातक मुनि महाराज। ऐसे मुनि महाराज अब जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उन्होंने डिग्री ले ली, अब वो वापस इस संसार में नहीं आएंगे। तो ये निर्ग्रंथ के यहाँ पर भेद बताए हैं, आपने बहुत अच्छे से सीखे। अब जल्दी से इनके बारे में हम इनकी परिभाषाओं को लिख लेते हैं। नंबर पहला, पुलाक। पुलाक का मतलब ऐसे मुनि महाराज जो अपने मूल गुण में कभी कभी दोष लगा लेते हैं, परंतु उनका भावलिंग बना रहता है। ऐसे मुनि महाराज जो कभी कभी अपने मूल गुणों में दोष लगा लेते हैं, परंतु उनका भावलिंग बना रहता है। यानी कि उनकी जो मुनिचर्या है, जो मुनि प्रवेश है, वह खंडित नहीं होता। हमने पहले के सूत्रों में देखा था किस प्रकार से प्रायश्चित के भेद में हमने देखा था कि आचार्य महाराज उनको संघ से अलग भी कर सकते हैं, उनका जो है खंडित भी कर सकते हैं, दीक्षा को आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, दोष मात्र लगाया है, उसको पुनः ठीक कर लिया है, तो उनको पुलाक निर्ग्रंथा यानी मुनि महाराज कहते हैं। दूसरा क्या होता है? बकुश। बकुश का क्या तात्पर्य बताया है? चित्त कबरा आचरण, मूल गुण में कभी दोष न लगे, शरीर व उपकरण आदि की सुंदरता में मोह रहता है। ऐसे मुनि जो मूल गुणों का निर्दोष पालन करते हों, उसमें कभी भी दोष न लगाते हों, निर्दोष पालन करते हों, परंतु उनको शरीर की सुंदरता तथा उपकरण आदि में मोह रहता है।
उनको बकुश मुनि कहते हैं। इनका आचरण चितकबरा आचरण कहलाता है। इसका शब्द क्या प्रयोग किया है आचार्यों ने इसमें? चितकबरा आचरण। समझाने की दृष्टि से ग्रंथों में कई जगह ये शब्द प्रयोग किया जाता है। थोड़ा मिला जुला आचरण है कि बहुत कभी कभी उनको थोड़ा बहुत मोह रह जाता है, जबकि वास्तव में देखा जाए तो उनको किसी प्रकार का मोह नहीं होना चाहिए। तीसरे कौन से हैं? कुशील। तीसरा कुशील बोलते हैं। कुशील का अर्थ अभी आपको बताया था, यहाँ पर ब्रह्मचर्य का विपरीत वाला कुशील नहीं है। यहाँ पर कुशील का क्या तात्पर्य है? कुशील के दो भेद यहाँ पर बताए गए हैं, प्रतिसेवना कुशील और कषाय कुशील। कुशील मुनि दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? प्रतिसेवना कुशील, और दूसरा कषाय कुशील। प्रतिसेवना कुशील और दूसरा कषाय कुशील। कई शब्दों के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आगे पीछे के रेफरेंस से हमें देखना होता है कि किस अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है, क्योंकि निर्गंथ मुनि महाराज के भेद हैं। तो यहाँ पे कुशील का भेद क्या हुआ? प्रतिसेवना कुशील में जिनके मूल गुण निर्दोष रहते हैं, पूरे के पूरे मूल गुणों में कोई भी दोष नहीं लगाते, परंतु कभी कभी उत्तर गुणों का दोष लग जाता है या विराधना हो जाती है। उत्तर गुणों की विराधना यानी कि उसमें खंडन हो जाता है, विराधना हो जाती है। उनको क्या बोलते हैं? प्रतिसेवना कुशील। ये सारी चीज़ें आपको बार बार रिवाइज करनी है, जिससे आपको याद भी होनी चाहिए, तभी आपके सम्यक ज्ञान में, सम्यक दर्शन में वृद्धि होती जाएगी। कषाय कुशील अभी बताया था। संजुलन कषाय को छोड़कर बाकी की जो कषाय बताई थी आपको चारित्र मोहनीय में, हमने मोहनीय कर्म में, उन कषायों को जीत लिया है। थोड़ी बहुत संयम के साथ ज्वलित क्या रह गई है? आपकी संजुलन कषाय रह गई है, क्रोध मान वाया लोभ, जिन्होंने संजुलन कषाय के अतिरिक्त बाकी की कषायों को जीत लिया है। जिन्होंने संजुलन कषाय के अतिरिक्त अन्य कषायों को जीत लिया है, उन पर विजय प्राप्त कर ली है। अब कभी भी उनको अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान इत्यादि नहीं होते। उसके बाद चौथा क्या देखा था हमने? निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का क्या तात्पर्य है? ये निर्ग्रंथा सभी को मिला के बोल रहे हैं। इस निर्ग्रंथ का क्या तात्पर्य है? 11वें और 12वें गुणस्थान में जब मुनि महाराज पहुंच गए, उनको भी निर्ग्रंथ कहा गया है। जब आम तौर पर हम निर्ग्रंथ शब्द का प्रयोग करते हैं तो सभी दिगंबर मुनि महाराजों को निर्ग्रंथ कह दिया जाता है। ठीक है। जिनका मोहनीय कर्म उपशमित अथवा पूर्ण क्षय हो गया है। 11वें तथा 12वें गुणस्थान वर्ती मुनि, जिनका मोहनीय कर्म उपशमित, पूर्ण रूप से या तो उपशमित हो गया है अथवा
मोहनीय कर्म उपशमित अथवा पूर्ण रूप से क्षीण, तभी उसको क्षीण मोह कहा 12वें गुण स्थान को, क्षीण हो गया है। 11वें का नाम क्या है? उपशम वाला, सारा की सारा उपशम कर दिया लेकिन हटाया नहीं है। 12वें का नाम क्या है? क्षीण मोह, मोह को क्षय कर दिया, समाप्त कर दिया। अब यहाँ पर क्षीण मोह वाला जो गुण स्थान है उसमें अंतर्मुहूर्त के बाद केवल ज्ञान व केवल दर्शन हो जाता है। 12वें 11वें वाले को नहीं होता। 12वें गुण स्थान में क्योंकि जब मोह पूरी तरह से क्षय हो गया तो उसी अंतर्मुहूर्त में क्या होगा? फिर वो 13वें गुण स्थान में पहुंच जाएंगे, क्योंकि मोह जब खत्म हो गया। 12वें गुण स्थान के अंत में या 12वें गुण स्थान में अंतर्मुहूर्त के बाद केवल ज्ञान, केवल दर्शन, ये दोनों एक साथ होते हैं, है ना, प्रकट हो जाता है। उसके बाद क्या होगा? जैसे ही केवल दर्शन, केवल ज्ञान प्रकट हुआ, फिर वहां से उसका 13वें गुण स्थान प्रारंभ हो जाता है। उस 13वें गुण स्थान को क्या बोलते हैं? स्नातका। क्या कहा? स्नातका। अब आपको डिग्री मिल गई। और यहाँ तक क्या थे? उस डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे थे, 12वीं कक्षा में थे। अब 12वीं कक्षा के बाद में इसीलिए यहाँ से ग्रेजुएशन कहा गया। 12th के बाद ग्रेजुएशन आती है ना अपने भारत देश में। तो क्यों आती है? क्योंकि 12वीं कक्षा तक आपकी पढ़ाई पूरी हो गई। अब आपका स्कूल की जगह आप कॉलेज में आ गए। तो कॉलेज में आ गए तो 13वीं में आ गए। इसमें 13वां आएगा, क्योंकि 14वें में मुनि महाराज नहीं होते, वहाँ तो आत्मा ही नहीं होती। यहाँ पर स्नातक किसको कहा? 13वें गुण स्थान वालों को, क्योंकि 14वें में जब शरीर ही नहीं है तो वहाँ पर मुनि महाराज नहीं होते। जिनको केवल ज्ञान हो गया है, स्नातका का मतलब स्नातक। 13वें गुण स्थान वर्ती, ये केवली, जिन तथा भगवान कहलाते हैं, जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश कर लिया है। भले वे तीर्थंकर हों या आम केवली हों, वे सभी मुनि महाराज ही कहलाते हैं। कर लिया है, चूँकि वे संसारी अवस्था में हैं, इसलिए मुनि महाराज ही होते हैं। ठीक है, स्नातक मुनि महाराज कहलाते हैं। संसार में होने के कारण वे मुनि महाराज ही होते हैं। इसलिए वे स्नातक कहलाते हैं। स्नातक मुनि या स्नातक निर्ग्रंथ कहलाते हैं। अंतिम शब्द है निर्ग्रंथा। यहाँ पर नीचे यहाँ पर लिख सकते हैं आप,
निर्ग्रंथा। अंतिम शब्द क्या है इस सूत्र का? निर्ग्रंथा। यानी कि वे सभी निर्ग्रंथ मुनि महाराज, दिगंबर मुनि महाराज उपयुक्त 5 प्रकार के होते हैं। निर्ग्रंथ मुनि, इसका अर्थ क्या निकालेंगे हम? अर्थात निर्ग्रंथ मुनि, दिगंबर मुनि, जो लास्ट वाला शब्द है दिगंबर मुनि उपर्युक्त 5 प्रकार के होते हैं। प्रयुक्त 5 प्रकार के होते हैं। यहाँ लास्ट वाले में आप दिगंबर लिख सकते हैं। आगे बात समझ में आपको बहुत अच्छे से आपने समझा। चलिए जल्दी से 2 मिनट में इसको रिवाइज कर लेंगे। कौन कौन से हैं निर्ग्रंथ मुनि महाराज के भेद? पुलाक, दूसरा बकुश, तीसरा कुशील, चौथा निर्ग्रंथ और 5वां स्नातक। पुलाक का मतलब जो कभी कभी अपने मूल गुणों में थोड़ा बहुत दोष लगा लेते हैं लेकिन भावलिंग बना रहता है। बकुश मूल गुणों में बिल्कुल दोष नहीं लगाते, कुछ उत्तर गुण होते हैं उसमें दोष लगाने वालों को प्रतिसेवना कुशील कहते हैं। परंतु यहाँ पर क्या है, बकुश में कभी कभी उपकरण आदि की सुंदरता के प्रति उनका ध्यान चला जाता है। कुशील के हमने 2 भेद बताए, प्रतिसेवना कुशील और कषाय कुशील। प्रतिसेवना कुशील में भी ये बात सेम है कि मूल गुणों में दोष नहीं लगाएंगे परंतु उत्तर गुण में कभी कभी दोष लग जाते हैं। कषाय कुशील का मतलब संजनन कषाय के अतिरिक्त अन्य कषायों को पूरी तरह से जीत लिया है। निर्ग्रंथ यानी कि जो 11वें और 12वें गुण स्थान वाले मुनि हैं। 11वें में कौन से होते हैं? जो उपशम करते हुए आगे बढ़ते हैं। और 12वें में कौन से होते हैं? जो क्षय करते हुए 12वें में पहुंच जाते हैं, यानी मोहिनी कर्म का पूरी तरह से क्षय कर लेते हैं। 12वें गुण स्थान में जब पहुंच जाते हैं तो अंतर मुहूर्त के बाद केवल ज्ञान केवल दर्शन हो जाता है। और जैसे ही ये केवल ज्ञान केवल दर्शन हो जाता है तो वह जीव स्नातक की डिग्री ले लेता है, यानी कि 13वें गुण स्थान में पहुंचकर अरिहंत भगवान अरिहंत केवली बन जाता है। इनको जिन भगवान केवली भगवान भी कहते हैं, 4 घातीय कर्मों का नाश कर लेते हैं, परंतु चूंकि अभी उनका शरीर बचा हुआ है, 4 अघातीय कर्म बचे हुए हैं, आयु नाम गोत्र और वेदनी है, इस कारण से वह मुनि महाराज स्नातक मुनि कहलाते हैं। चलिए एक सूत्र और रह गया है इस 9वें अध्याय में, उसकी चर्चा कल की कक्षा में करेंगे और फिर आपका यह 9वां अध्याय समाप्त हो जाएगा। फिर कुछ कक्षाओं में आपका 10वां अध्याय भी पूरा हो जाएगा और आपको जल्दी से जल्दी सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी। इन्हीं भावनाओं के साथ आज की कक्षा का आपका समय हो रहा है। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए तत्वार्थ सूत्र प्रणेता आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विमल सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जिणंदो।